हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि सूर्य देवता कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट के तीसरे भाव में क्या प्रभाव देंगे। जैसा आप देख रहे हैं, ये कर्क लगन की कुंडली है। नंबर 4 लग्न में बिल्कुल बीच में ऊपर लिखा हुआ है। तो यदि आपकी कुंडली में 4 नंबर यहाँ लिखा है तो कर्क लगन आपका है। पहले हम सूर्य देवता के जनरल रिजल्ट्स देखेंगे। ये जनरल रिजल्ट्स तीसरे भाव के सूर्य देवता के ना केवल कर्क लगन बल्कि बाकी सब लग्नों के लिए भी एप्लीकेबल हैं। और जब हम रिजल्ट देखते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी प्लैनेट किसी भी भाव में बैठकर अच्छे या बुरे दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है। तो उसको हमें अपनी ज़िंदगी से मैच ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है वही सत्य है, वही 100% एक्यूरेट है और वही एक एग्जैक्ट रिज़ल्ट है। और ये एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीका है एनालिसिस करने का। तो जब हम सूर्य देवता को देखते हैं तो सूर्य देवता क्या है? सूर्य देवता पूरे संसार की उत्पत्ति के कारक हैं, यानी कि सबके पिता हैं, पिता को दर्शाते हैं। सूर्य देवता सब ग्रहों के राजा हैं, तो ये राजा को या आज की डेट में गवर्नमेंट को दर्शाते हैं। सूर्य देवता हमको लाइट देते हैं, हीट देते हैं। ये हमारी सेहत के, हमारी आत्मा के, हमारे आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ईगो, इन सब के कारक होते हैं। और सूर्य देवता की नेचर है कि वो रोज़ सुबह पूरब से उगते हैं, लगातार आगे बढ़ना, एक कंटिन्यूअस फॉरवर्ड मूवमेंट, बिना पीछे हटे चलना, पंक्चुअलिटी, ये एक सूर्य देवता की नेचर में होता है। और सूर्य देवता तीसरे भाव में बैठ गए हैं, जो हमारी मेहनत का, हमारे पराक्रम का, हमारे छोटे भाई बंधु, हमारी बाजुएं, हमारे छोटे भाई बंधु भी हमारी बाजुएं गिने जाते हैं, ये उसका भाव है। तो अब व्यक्ति की आत्मा मेहनत के भाव में आके बैठ गई, यानी कि इस व्यक्ति की आत्मा बहुत मेहनत करने को उसको मजबूर करेगी। ये व्यक्ति अपनी मेहनत से खुद कमा कर खाएगा। देखने में ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। झूठे आदमी से ये नफरत करेगा। अच्छे इफेक्ट में इसके पास खूब दौलत होगी। और चूंकि तीसरा भाव काल पुरुष की कुंडली में बुध देवता का है, जो कि हमारा दिमाग दिखाते हैं, बुद्धि, हमारी मेमोरी, हमारी पढ़ाई लिखाई कितनी अच्छी होगी, तो इस व्यक्ति को दिमागी कारोबार करने से फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही इंटरेस्टिंग बात कि ये व्यक्ति मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी में अगर उतर जाए तो वहाँ ये बहुत अच्छा कर सकता है। इसके अलावा जब सूर्य देवता के नेगेटिव प्रभाव आएंगे तो उसके लिए हमें चंद्र की पोजीशन ज़रूर देख लेनी चाहिए। अगर चंद्रमा कुंडली में किसी भी तरह बिगड़े हुए होंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ दिन दहाड़े व्यक्ति की दौलत चोरी होगी। अगर कुंडली में 9वां भाव किसी तरह से खराब हो रहा हो, किसी मैलेफिक से, तब हम देखेंगे कि यहाँ इस व्यक्ति के बाप दादा गरीब हो सकते हैं। अगर 11वां भाव खराब हो रहा होगा तो इस व्यक्ति के पड़ोसियों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। और अगर कुंडली के अंदर बुध या राहु केतु शनि में से कोई ग्रह यहाँ खराब हो रहा होगा तो इस व्यक्ति के नानके में, उसके मामे की साइड में, यानी कि उसकी मदर के भाइयों की तरफ, उनको कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम इंडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि शनि देवता 9वें भाव में बैठे हों या 11वें भाव में बैठे हों, तब उस केस में शनि देवता इस कुंडली में शुक्र देवता को खराब करेंगे, यानी कि व्यक्ति की पत्नी या बाकी लेडीज़ जो भी कनेक्टेड हैं, या स्किन की प्रॉब्लम, इस तरह की शुक्र देवता से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। यहाँ पर सूर्य देवता के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, चूँकि ये मेहनत का भाव है, हमें चोरी से परहेज़ करना है और अपना चाल चलन अच्छा रखना है। यदि व्यक्ति चोरी में पड़ गया या चाल चलन खराब हो गया तो यहाँ सूर्य देवता ऑटोमेटिकली खराब रिजल्ट देने लग जाएंगे। अब हम चलते हैं कर्क लगन के स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बारे में। तीसरे भाव में जो बैठे, तीसरा भाव हमारे छोटे भाइयों का होता है और सूर्य देवता दूसरे भाव के मालिक है, यानी कि
यहाँ इस व्यक्ति को उसके भाइयों से पैसा मिलेगा या उसके भाइयों को किसी पैसे का नुकसान हो सकता है। अगर दशा अंतर्दशा अच्छी प्लैनेट्स के साथ जुड़ी होगी तो इस व्यक्ति के भाइयों को एक्सपोर्ट से, विदेश से, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन ट्रैवल से, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कामों इत्यादि से फ़ायदा होगा। और जब भी हम ये सब रिज़ल्ट देखते हैं, आप याद रखिए कि कोई भी प्लैनेट अपना रिज़ल्ट अपनी दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में ही देगा। इसके साथ सूर्य देवता के प्रभाव में इसके पिता व्यापार में उन्नति कर सकते हैं और पिता को छोटी मोटी बीमारियां यहाँ पर हो सकती हैं। जब हम सूर्य देवता के और एक्यूरेट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमें उनकी एग्जैक्ट डिग्री भी देख लेनी चाहिए। तो यदि सूर्य देवता इस भाव में 0 से 10 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं तो वे अपने ही नक्षत्र में होंगे, तो वही रिजल्ट आएंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। यदि सूर्य देवता 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होंगे तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा यहाँ लग्नेश है, तो कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ भी चंद्रमा प्लेस्ड होंगे वहाँ के रिजल्ट ये देंगे। इसके साथ में ये व्यक्ति यहाँ पर और ज़्यादा मेहनती हो जाएगा, अपनी फैमिली के साथ ये व्यक्ति बहुत अटैच हो जाएगा। सूर्य देवता के इस पीरियड में इस व्यक्ति के भाइयों को धन लाभ होगा, वो वेलफेयर एक्टिविटी में जा सकते हैं, एनजीओ एनपीओ सोसाइटी के लिए अच्छा करने की तरफ जा सकते हैं। इसके भाई नए दोस्त बनाएंगे, उनको धन लाभ भी होगा और उनका इस पीरियड में खर्चा भी होगा। सूर्य देवता यदि यहीं पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री में बैठे होंगे तब सूर्य देवता यहाँ पर मंगल देवता के नक्षत्र में आ जाएंगे और मंगल देवता के प्रभाव में यहाँ हम देखेंगे अगर दशा अंतर्दशा में शुक्र देवता जुड़े होंगे या कोई अच्छे प्लैनेट, उस केस में इनको संतान संबंधी, अपने लव अफेयर्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, घूमने फिरने में, आर्टिस्टिक चीज़ों में, इन सब चीज़ों में इनको फ़ायदा होगा। यहाँ पर इनके बच्चों की तबीयत थोड़ी सी खराब रह सकती है और अगर दशांतर दशा अच्छे प्लैनेट से जुड़ी होगी तो यहाँ बच्चों को, यदि बच्चे बड़े हैं तो उनकी नौकरी, उनको लोन मिलना, अगर वो कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हैं तो इन सब चीज़ों में इनके बच्चों को फ़ायदा होगा और बच्चे की यहाँ पर प्रमोशन की बात इत्यादि भी चल सकती है। यहाँ स्वयं इस व्यक्ति की प्रमोशन के बारे में भी सूर्य देवता मदद करेंगे। इसके अलावा इस पीरियड में इस व्यक्ति के ऑफिस में किसी कॉलीग या सीनियर उनके साथ अनबन रह सकती है, तो उसके बारे में हमको केयरफुल रहना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देवता यहाँ प्लेस्ड है तो जो प्रिकॉशन बताई गई हैं कि चोरी के माल से परहेज़ करना है और चाल चलन अच्छा रखना है, इनको आप फॉलो कीजिए और साथ में गायत्री मंत्र का पाठ करिए। ये करने से आपको फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।